हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद एन वीडियो। तो आज आ चुके अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 53 पर, जहां पर अपना जो चैप्टर चल रहा था इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो नया टॉपिक अपना इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलैटरल सिक्योरिटीज। अब डिबेंचर इशू करना सीख लिए कैश के लिए, परचेज कंसिडरेशन के लिए देख लिया कि कुछ परचेज कर रहा है, सिर्फ कर रहा है बिजनेस, तो उसके लिए भी डिबेंचर इशू करना सीख लिए। अब देखते हैं कि कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर कैसे इशू होते हैं। अब कोलैटरल सिक्योरिटी पहले जान लेते हैं क्या होता है। कि हम लोगों ने कहीं से लोन लिया, सपोज कर लो हमने कहीं से बैंक से पैसा या फिर कहीं से भी लोन लिया, ठीक है। तो उसने कहा हमसे, ठीक है भाई आपने लोन ले लिया इतना बड़ा अमाउंट, ऐसा करो कुछ सिक्योरिटी दो हमको, कुछ गिरवी रखो हमारे पास। ठीक है, कुछ गिरवी रखा, पर हमारे लोन का अमाउंट इतना बड़ा था कि हमने जो भी सिक्योरिटी रखी उससे पूरा ही नहीं पड़ा। तो अब हम लोग कुछ दूसरी चीज़ भी गिरवी रखेंगे। उसने कहा ठीक है कुछ और भी लाओ, इतने से तो काम नहीं बन रहा। तुमने कुछ और भी दिया, सेकेंडरी सिक्योरिटी। उस सेकेंडरी सिक्योरिटी को कोलैटरल सिक्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उस सेकेंडरी सिक्योरिटी को कोलैटरल सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक, ऐसे लिख के समझाते हैं। देखिए, हमने सपोज करो 1 लाख रुपए का लोन लिया। कितने का लोन लिया? 1 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक, कहाँ से लिया? बैंक ने हमको 1 लाख रुपए का लोन लिया। फिर बैंक कहती ठीक है आपने लोन लिया है, तो ऐसा करो 1,20,000 रुपए की चीज हमारे पास गिरवी रख दो। क्या को? मॉर्गेज कर दो। 1,20,000 रुपए की चीज हमारे पास मॉर्गेज कर दो। अब बैंक कह रही कि 1 लाख रुपए का लोन लिया, उससे ज्यादा की वैल्यू वाली चीज हमारे पास गिरवी रखो। अब ये जो 1 लाख के बदले 1,20,000 रुपए मांग रहे, इस 20,000 जो दिख रहा है ना एक्स्ट्रा वाली 20,000, इस 20,000 को हम लोग कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्या कहते हैं? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, वो अपना बैंकिंग वाला चैप्टर है ना इकोनॉमिक्स में, उस इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में, बैंकिंग वाले चैप्टर में ये एक छोटा सा पॉइंट है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है लोन के बीच में, एक्स्ट्रा अमाउंट होता है कि 1 लाख के बदले 1,20,000 रुपए की गिरवी, उसको मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में देख लेना। अब ठीक है बात, हम लोग रख देंगे 1,20,000 रुपए की चीज़। तो हम लोगों ने कहा ठीक है हमारे पास मशीनरी है। क्या है हमारे पास? मशीनरी है। हमने कहा ठीक है ये लो 1 लाख रुपए की मशीनरी गिरवी रख दी। बैंक ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है 1 लाख रुपए की मशीनरी है, 20,000 रुपये और लाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, 1 लाख की मशीनरी दी है, 20,000 रुपये और चाहिए, देता है। मैंने कहा मेरे पास हैं डिबेंचर, 2,000 डिबेंचर हैं। कितने परसेंट वाले? 8% वाले हैं, सपोज कर लेते हैं 8% वाले डिबेंचर हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच उनका प्राइस था। ठीक, तो ये लो भाई हो गए तुम्हारे, बात खत्म हुई, तुम्हारे 20,000 हो गए कंप्लीट। ये 20,000 ये 1 लाख ये 1,20,000 की तुम्हारी बात बन गई। तो ये जो सिक्योरिटी है 1 लाख, इसको कहेंगे हम लोग प्राइमरी वाली। कौन सी वाली? प्राइमरी। ये हमारी प्राइमरी होगी। ठीक है, बात क्लियर है। ये जो दूसरे वाले 20,000 रुपए डिबेंचर रख रहे, इसको हम लोग कहेंगे कोलैटरल सिक्योरिटी। बात समझे? ये ऊपर वाली तो प्राइमरी और ये नीचे वाली कोलैटरल सिक्योरिटी। ये प्राइमरी सिक्योरिटी और ये सेकेंडरी कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ये जो 3 जाम हुआ है, इस 3 जाम के लिए कि हम लोग कौन सी जर्नल एंट्री करने वाले, अकाउंट्स में कैसे ट्रीटमेंट होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होने वाला है, बस ये हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। कि ये जो इतना 3 जाम हुआ है कि हमने लोन लिया, लोन के बारे में उन्होंने बताया 1,20,000 रुपये की चीज़ गिरवी रखो, तो हमने एक मशीनरी रखी, फिर दूसरी चीज़ रखी, वो डिबेंचर थे, उसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे कैसे करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सब देखने वाले हैं। नहीं भी करते हैं एक बार, ठीक है, तो वो देखने वाले हैं। तो इसके लिए 2 केस हो जाते हैं। यहाँ पे डब्बे बना देते हैं अलग अलग, इधर से तुम इधर आ जाओ और एक डब्बा ये। ठीक है भाई, तो देखिए हम लोगों के केस नंबर 1 और केस नंबर 2, 2 तरीके समझ लो, केस मान लो, कुछ भी मान लो। एक ये पहला वाला और इधर दूसरा वाला। पहले केस को देखते हैं। पहले हम लोगों ने लोन लिया 1 लाख रुपए का, तो लोन लेने की एंट्री कर लो। ठीक है भाई, लोन आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया बैंक में, तो बैंक अकाउंट हुआ डेबिट टू बैंक से हुआ लोन टू बैंक लोन। इतनी बात क्लियर है? मैं कहा ठीक है भाई, ये तो बात क्लियर है। कितने का लोन लिया? 1 लाख रुपए का लोन लिया, एंट्री पूरी हुई, 1 लाख रुपए का हमने ले लिया लोन, बात हुई यहाँ पर खत्म। ठीक, अब आगे डिबेंचर हम लोग इशू किए, डिबेंचर इशू किए हैं, डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए, पर क्या सच में हमारे पास डिबेंचर चले गए? नहीं गए, डिबेंचर तो गई नहीं है। याद करो हम लोगों ने बॉलीवुड मूवीज बहुत देखी है, देखिए ना, बॉलीवुड वाली पिक्चरें बहुत देखी है। वहाँ पे क्या होता था, अपना जो हीरो होता था, हीरो के पिताजी ने अपना घर गिरवी रख रखा था, किसी प्रॉब्लम को चलते हुए रखा होता है, तो गिरवी रखा होता, उसी घर में रह रहे होते। काफ़ी दिनों बाद हीरो को पता चलता है कि हमारा घर जो है वो गिरवी रखा है, और थोड़े दिनों में बैंक की किस्तें नहीं जमा करी या फिर लोन नहीं पे किया, तो हम लोगों को घर से निकाल दिया जाएगा। मतलब उस घर में अभी तक रह रहे थे, उस घर से थोड़े दिनों बाद फ्यूचर में निकाला जाएगा। उस घर में अभी तक रह रहे थे जिस घर पे लोन लिया था, जो घर गिरवी रखा था, मॉर्गेज रखा हुआ था, उस घर में रह रहे थे। मतलब घर छीना नहीं गया, तो उस घर से निकाल नहीं दिया था तुरंत ही। उसी तरीके से डिबेंचर हमसे ले थोड़ी नहीं गए, डिबेंचर हमसे लिए नहीं गए, बस ऐसे गिरवी रखे हुए हैं हमारे पास ही।
ठीक है। जब डिवेंचर हमारे पास ही हमारे पास से गए नहीं तो उसकी एंट्री कैसी, पहला केस में ये है, तो पहले केस में जो है वो दूसरी एंट्री डिवेंचर को इशू करने की होगी ही नहीं, डिवेंचर की इशू करने के लिए कोई एंट्री होगी ही नहीं। ठीक है भाई, समझ गए, ये होता है, और प्राइमरी सिक्योरिटी की एंट्री नहीं होती है। ये होता है अपना पहला केस। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरे केस में भी सेम बात है। दूसरा केस कहता है बैंक से लोन लिया है तो बैंक से लोन लेने की एंट्री, वो तो कॉमन है अपनी, वही बैंक अकाउंट हुआ अपना डेबिट टू बैंक का लोन। ठीक है, वही 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए का ले लिया लोन, ये हो गई बात खत्म। इतनी बात सही है, इजी थी। ठीक, ये दूसरा केस कहता है ठीक है, बात आपकी समझ में आती है, पहले केस ने कहा कि भाई डिबेंचर गए नहीं तो एंट्री क्यों। ठीक, दूसरा केस कहता है ठीक है, आपकी बात समझ में आती है कि डिबेंचर नहीं गए तो एंट्री क्यों। पर इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, अगर भूल गए तो कि डिबेंचर हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू करने हैं, और अगर भूल गए तब क्या करेंगे, तो एक छोटी सी एंट्री कहीं तो दिखा दो। तो हमने कहा ठीक है दिखा देते हैं, तो डिबेंचर जाएंगे तो हम लोग क्या करते थे, डिबेंचर इशू करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर करते थे। तो डिबेंचर जाने वाले हैं तो टू डिबेंचर आ गया। टू डिबेंचर कितने % वाले भाई डिबेंचर है अपने, 8% वाले डिबेंचर है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू 8% वाले डिबेंचर दो तो चले जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। पर डेबिट क्या करें, अब हम लोगों ने याद करो 11th क्लास पढ़ी थी, वहाँ पे एक चैप्टर था रेक्टिफिकेशन एंड एरर। ठीक है, उस रेक्टिफिकेशन एंड एरर चैप्टर में एक टॉपिक था वन साइडेड एरर, देखा था हम लोगों ने। उस वन साइडेड एरर में हमें पता चला था कि अगर एक साइड अकाउंट में गलती हुआ करती है तो दूसरे अकाउंट के लिए हम लोग सस्पेंस लगा देते कि पता ही नहीं चला ये सब क्या हो गया, कहाँ से आया। ठीक है, वही यहाँ पे भी लगा देंगे कि पता ही नहीं चला डिबेंचर सस्पेंस है। क्या है, डिबेंचर का सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस। ठीक है, तो भाई डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है भाई, ये 2 एंट्री हो जाएंगी डिबेंचर सस्पेंस। एक तो हो जाएगी लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, दूसरी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। कितने रुपए गए भाई डिबेंचर गए, 2000 डिबेंचर 10 रुपए इस पे हो गए 20,000। कितने रुपए गए, 20,000 रुपए के डिबेंचर गए। इतनी बात हमको समझ में आई, क्लियर है। ठीक, इन केस अगर हम लोग सच में अब लोन पे नहीं कर पाते हैं, जब लोन पे नहीं हो पाता है तब फॉर नॉन पेमेंट, क्या भाई, फॉर नॉन पेमेंट के लिए, जब पेमेंट नहीं हो पाया तब क्या करेंगे, तो इसकी उल्टी एंट्री कर दो, इसको रिवर्स कर दो। 8% डिबेंचर हो जाएंगे डेबिट, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। क्लियर है जी, टू डिबेंचर सस्पेंस, ये हो जाएगा बस। ठीक है, इतना ही करना होता है हमारा ये जो टॉपिक है उसमें, और इसमें भी वही 20,000 रुपये आ जाएंगे। जो 20,000 रुपये यहाँ पे है वो 20,000 रुपये यहाँ पे लिख दो। बात क्लियर हुई, कितना इजी सी चीज़ थी, इजी टॉपिक था, बात खत्म हो गया। ठीक है, अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि भैया एंट्री करनी है ये कोलेटरल सिक्योरिटी की या नहीं करनी है। क्वेश्चन आपका बताएगा कि भाई लोन हमने लिया तो लोन की एंट्री कर देना, फिर क्वेश्चन बताएगा कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन या तो बताएगा कि एंट्री करनी है या नहीं करनी है, और नहीं या तो नहीं बताएगा। अगर क्वेश्चन में कहा है कि एंट्री नहीं करनी है, कि हमने जो कोलेटरल सिक्योरिटी हमने दी है उसकी एंट्री नहीं करनी है, तो भाई एंट्री मत करना। पर अगर क्वेश्चन यहाँ बोल के साइलेंट है कि क्वेश्चन ने कहा कि कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करी, उसके बाद कहता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री। क्वेश्चन ने कहा कि कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर दी, उसके बाद कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री, कुछ बताया नहीं कि ये एंट्री करें ना करें, तो भाई वाली एंट्री करके आना। अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा है नया एंट्री करने के लिए तो एंट्री कर देना, पर अगर क्वेश्चन ने कहा है कि एंट्री मत करो तो फिर मत करना। ठीक है, जब क्वेश्चन बोले तभी मत करना एंट्री, वरना करके आ देना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके लिए कभी कभी बैलेंस शीट भी बनाने की आ जाती है, ये इधर वाली चीज़ हटा देते हैं, फिर दिखाते हैं बैलेंस शीट कैसे बनेगी। देखिए, बैलेंस शीट जो होती है वो हमने नॉर्मल जो एसेट लायबिलिटी वाली बैलेंस शीट देखी, एक साइड में एसेट एक साइड में लायबिलिटी वाली बैलेंस शीट नहीं बनेगी। यहाँ पे बनेगी ऊपर लायबिलिटी नीचे एसेट वाली बैलेंस शीट। शेड्यूल पार्ट 3 में जो बैलेंस शीट थी, शेड्यूल 3 में जो बैलेंस शीट हुआ करती, वो वाली बैलेंस शीट हम लोगों को बनानी थी। अब वाली जो बैलेंस शीट थी हम लोगों का टॉपिक स्किप हो गया, मुझसे गलती हुई थी, मुझसे मिस हो गया था वाला टॉपिक, तो सॉरी उसके लिए है। उस वाले टॉपिक जो था हमने शेयर्स में पढ़ना था, पर वो टॉपिक छूट गया है, तो मैं इसको लास्ट में बिल्कुल पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसका बस जो छोटा सा पार्ट है वो यहाँ पर सीखने वाले हैं कि बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, बहुत छोटे से हिस्से का काम आने वाला है, तो उसको देख लेते हैं कैसे बननी है। ऐसे फॉर्मेट होता है भाई, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, ये होता है अपना पर्टिकुलर, क्या होगा अपना पर्टिकुलर होता है। ठीक, ये होगा अपना नोट नंबर, क्या होगा
नोट नंबर ये करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग होती है लायबिलिटी से, यहाँ पे लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लोन है, ये जो लोन है ये क्या होता है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी है ना, नॉन करंट लायबिलिटी का इसके नीचे फिर हेड बढ़ेगा, एक मेन हेड बढ़ेगा नॉन करंट लायबिलिटी का। किसका? नॉन करंट लायबिलिटी का। ठीक है, उसमें आएगी हमारी ये बैंक लोन यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या आएगी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगी इसके नीचे, टर्म बोरोइंग। क्लियर जी? ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, ऐसे करके बनेगा। अब इसके लिए भी एक नोट अकाउंट बनाया जाता है कि यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखेंगे, इसके लिए एक नोट टू अकाउंट बनाया जाएगा। देखते हैं भाई वो नोट टू अकाउंट कैसे बनता है। कुछ नहीं, वैसे एक डब्बा खींच देना नोट टू अकाउंट के लिए, और यहाँ पे ऊपर डाल देना है किसके लिए बनाया जा रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अमाउंट के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे ऊपर डाल देना लॉन्ग टर्म, नहीं यहाँ पे क्यों डालेंगे, यहाँ तो नोट अकाउंट डालेंगे। ठीक है, यह है नोट टू अकाउंट। क्या है? नोट टू अकाउंट। यहाँ पे ऊपर डालेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए बन रहा है भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने क्या किया है, बैंक से लोन लिया है, तो यहाँ पे लिखो बैंक से लिया भाई लोन। आपने क्या लिया? बैंक से लोन लिया। कितने का लोन है? 1 लाख रुपए का लोन है। बस ये आ गया हमारा नोट नंबर 1 डाल के यहाँ पर 1 लाख रुपया। बात क्लियर हुई? अब ये ऐसी बैलेंस शीट जो है वो हम लोग इस वाले केस के बना लेते हैं जब हमको कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री ना करने के लिए कहा होता है, ऐसी वाली। पर इन केस अगर कह दिया कि कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री करो, ठीक है, कह दिया कि कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री करो, या फिर क्वेश्चन साइलेंट है इस बारे में कि एंट्री करनी कि नहीं करनी, तब तो करनी पड़ती है। तब हम लोग बैलेंस शीट कुछ और बनाते हैं। तो सब कुछ ऐसी रहेगा, बस यहाँ पे 2 लाइनें बढ़ जाएंगी। कौन सी 2 लाइनें? वो देखो, ये हम लोग डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो बस वहीं पे यहाँ पे लिख देंगे कि हम लोगों ने 2008% वाले, कितने परसेंट वाले? 8% वाले डिबेंचर जिनका रेट था 10 रुपये, वो हमने इशू किए। क्या किए? इशू किए। कितना हो गया भाई? ये हो गया 20,000। ठीक है, इसी में आगे हम लोग लेस कर देंगे, उसी के साथ साथ हम लोग कर देंगे लेस क्या? डिबेंचर सस्पेंस। ठीक है, इसी के आगे हम लोग लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस। ठीक है, कितना? वो भी आया 20,000, वो भी आया 20,000। अगर 20,000 से 20,000 गया तो कुछ नहीं बचा, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ हमारे बैलेंस शीट में। ये चीज़ यहाँ पे शो कर देना, कुछ नहीं करना, पहले वो अमाउंट लिखना फिर उसी में वही अमाउंट लेस कर देना, बहुत सिंपल सा। तो इतना इजी है अपना ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है हमें दिखती, तो बहुत आसान है। अब इसके लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि ये टॉपिक जो अपना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखिए आप ही लोगों की बुक का है डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 18, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक कंपनी बता रखी है एस सिंह लिमिटेड, एक कंपनी है, ऑब्टेन कर रही है लोन 5 लाख रुपए का फ्रॉम SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10% इंटरेस्ट पे, और कंपनी इशूड है 7,50,000 रुपये का 10% डिबेंचर रेट। हाँ भाई, कंपनी इशू कर रही है कोलेटरल सिक्योरिटीज SBI के लिए, SBI के फेवर में 7,50,000 रुपये की कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रही है, 10% डिबेंचर है जो कि, और 100 रुपीज़ ईच पे कर रही है। 2 केस बता दिए। पहला केस है व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर 10% एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कंपनी डिसाइड कर रही है कि कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है। ठीक है भाई। दूसरा केस व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, दूसरे केस में कंपनी कह रही है कि हाँ भाई यार एंट्री करनी है, करनी है। ठीक है, तो पहले केस में कह रही नहीं करनी है, दूसरे केस में कह रही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फटाफट से करते हैं। बैंक से भाई लोन लिया है, कितने का लोन लिया भाई साहब ने? 5 लाख का लोन लिया, तो यहाँ पे 1 लाख की जगह 5 लाख लिख दो, 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए लिख दो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, जीरो नहीं आ पाया। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन का ए पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? ए वाला पार्ट। और दूसरे केस ये कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री करनी नहीं है। ठीक है भाई, तो हो गया ए पार्ट खत्म। अब अपने बी पार्ट पे जाते हैं, यहाँ पे आएगा बी पार्ट। बी पार्ट में भी 5 लाख का लोन ले रहे, तो 1 को हटाओ, वहाँ पे 5 बना दो। क्या बना दो? 5 लाख का लोन हो गया। उसके बाद कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं जो कि है 7,50,000 रुपये की 10% डिबेंचर। कितने परसेंट वाले? 10% वाले डिबेंचर। तो 8 नहीं 10% डिबेंचर है, तो यहाँ पे लिख दो भाई 7,50,000। कितना? 7,50,000। कितना हो गया भाई? 7,50,000 हो गया। ये हमने डिबेंचर इशू कर दिए, बात खत्म। इसमें आगे बैलेंस शीट बनाने के लिए कहीं नहीं गया है, क्वेश्चन पूरा हुआ, कुछ नहीं किया है। पहला केस जिसमें हम लोगों ने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया, एंट्री करने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी की मना किया था पहले केस में।
दूसरा केस, बैंक से लोन लिया लिया बैंक से लोन, कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री करने के लिए हाँ बोला था, कर दी एंट्री, नॉन पेमेंट के लिए साइलेंट है तो नॉन पेमेंट की एंट्री हटा दो, करनी नहीं पड़ी, है ना। बैलेंस शीट के लिए साइलेंट है तो बैलेंस शीट भी बनानी नहीं पड़ी, क्वेश्चन पूरा हो गया। बहुत ईजी था, है ना। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था कोलेटरल सिक्योरिटी वाला कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा कुछ खास है नहीं टॉपिक में, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ऐसे नहीं कहेंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक है कंप्लीट जो करना ही था, ठीक है, तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं रह गया होगा, अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, फिर ये इंस्टाग्राम आईडी। अब अगली वीडियो मिलेंगे जहां पर डिबेंचर इशू करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, डिबेंचर इशू करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन में, ठीक है। तो चलिए फिर अब तब तक के लिए अपने अपने आसपास लोगों का ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।